300 बेटियों, गरीब बेटियों की शादियों में ऐसे ऐसे सामग्री दिए जा रहे हैं दोस्तों कि हमारे गांव में भी अगर जो शादियां होती हैं तो इतनी सारी सामान नहीं होती गरीब बेटियों के घर में। देख सकते हैं ये सोफा जो बड़े बड़े अमीरों के घरों में होती है, ये सोफा उन घरों की रौनक बढ़ाएंगी जिन घरों में टूटी खाट होती थी। लेकिन सिर्फ सोफा ही नहीं है, इलामारी है, और ये देख सकते हैं यहाँ श्रृंगारदानी है, और तमाम ये देखिए श्रृंगार के भी आइटम, कपड़े हो चाहे श्रृंगार के आइटम हो चाहे एलईडी टीवी हो, और इतने सामान है कि कोई गिनना भी चाहे इन सामानों को तो गिन नहीं पाएगा, इतनी सामान है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो लोग जो बाबा बागेश्वर धाम पे उंगली उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, उनको देखना चाहिए कि आज बहुत से ऐसे गरीब, इनमें जो भी 300 बेटियों की जो शादी हो रही है, इन 300 बेटियों में से दलित परिवार से सबसे ज़्यादा दलित परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, बिना माँ बाप की बच्चियां हैं, बेसहारा बच्चियां हैं। शायद उन बच्चियों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी शादियां इतने धूमधाम से होगी, जहां वीआईपी लोग तो उनको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, लेकिन उनके घर में वीआईपी सामान भी जाएगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है। देखिए 300 लड़कियों के अलग अलग सेट हैं। ये देखिए ये कूलर है, ये छत पंखा है, कुकर है, और यहाँ इतने आइटम है कि शायद हमें नाम भी नहीं पता कि इसमें कितने, सोफ़ा से लेकर एलईडी टीवी से लेकर उधर पलंग से लेकर वो गोदरेज की अलमारी हो, यानी हर एक सामग्री यहाँ पे जितनी भी शादियों में दी जाती है, बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों में जो शादियों में दी जाती है, वे सारी सामग्रियाँ यहाँ पे है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक ये सारे सेट लगाए गए हैं, और हर एक लड़की को कोई सामान छूट ना जाए इस बात की, जितने यहाँ पे सेवादार, हजारों की संख्या में जो सेवादार लगे हैं, जो रात दिन जाग करके महीनों भर पहले से ये परिश्रम कर रहे हैं कि किसी भी बहन के घर में, किसी भी गरीब बेटी के घर में कोई सामान छूटने ना पाए। यानी इस शादी के बाद ये शादी उनके जीवन का एक ऐसा पल होगा, शायद वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगी। इसलिए जिन लड़कियों की ये शादी होती है, उनके माँ बाप, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार इतने भावुक हो जाते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अपनापन दिखाया जाता है, यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। जहाँ आजकल लोग अपने बेटियों के शादी में लाखों लाखों खर्च करते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम की तो कोई अपनी सगी बेटी है नहीं, लेकिन सारे गरीब बेटियों को अपना मानना और अपने सगी बेटी की तरह उनको सम्मान देना, ये अंबानी अडानी के भी बस की नहीं है, किसी के भी बस की नहीं है। अगर जो एक शहर में एक बाबा बागेश्वर हो जाए तो उस शहर की तकदीर बदल जाए, उस शहर की गरीब बेटियों की किस्मत संवर जाए। इसलिए ज़रूरत है अब ऐसे सनातनीय संतों की जो पूरे देश के गरीब बेटियों को अपनी सगी बेटी मानते हैं, सगी बेटी जैसा प्यार दुलार अपनापन देते हैं। उनकी शादियों में उतना ध्यान अपने अब सगे माँ बाप भी नहीं रख पाते होंगे जितना ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सेवादार इतने बेचैन हैं, बिना खाए पिए इतने परेशान हैं कि जैसे एक किसी के घर बारात आता है तो गार्जियन भी उतना परेशान नहीं होगा जितना यहाँ के हर एक सेवादार परेशान है कि किसी भी बहन को कोई सामान छूट न जाए। हम तो एक बेटी की शादी संभाल नहीं पाते, घर में पड़ता है तो एक हफ्ते पहले से पूरा परिवार बेचैन हो जाता है। आप लोग 300 बेटियों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, सोचने से दिमाग फेल हो जा रहा है कि देखकर यहाँ सामान, यहाँ की व्यवस्था, हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रख रहे हैं, कैसे संभव हो रहा है? भैया ये सब गुरु परिवार, भैया गुरु शिष्य परिवार जो हमारे पूरे भारत देश से आए हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। गुरु परिवार जो हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, सेवादार, चरण सेवादार क्या सैलरी पे काम? नहीं भैया जी, निःशुल्क सेवा, निःशुल्क सेवा। 2 दिन 10 दिन 15 दिन 5 दिन जो भी लगेगा सब अपनी आत्मा से ये निःशुल्क। लोग पसीने से लथपथ बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इसमें आप किसी भी सेवादार से पूछ लीजिए कि कोई भी राशि 1 रुपया लेता हो, पैसा नहीं, ना बिल्कुल निःशुल्क सेवा है भाई साहब। हमारे गुरु और के हम चरणों का आपके आशीर्वाद चैनल के हम लोगों माध्यम पे से है, इसलिए जो हमारे गुरु का आदेश है वो हमारे लिए मान्यवर है। हम उनकी सेवा में। आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पंचायत झन्ना धाम हनुमान जी मंदिर, अच्छा। पोस्ट भापतपुर कुरम्यान, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना से हूँ। कितने दिनों से तैयारी चल रही है? ये तैयारी तो 2 माह से चल रही है। 2 माह से। जी।
रात में भी जागकर आप लोग काम जी करते बिल्कुल, हैं? रात दिन दिसंबर 24 घंटे। दिसंबर से तैयारी चालू हो गई है। दिसंबर से चालू हो जाती है तो ये फरवरी में पूरी तैयारी हो पाती है। ये हमारी 3 मतलब जैसे अच्छा, और जो यहाँ पे जिन लड़कियों का चयन किया जाता है किस आधार पे किया जाता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जाति बिरादरी, बाबा ब्राह्मण है तो ऊंची जाति का या जाति के आधार पे करते हैं, कैसे लड़कियों नहीं का भाई, चयन करते इसमें हैं? कोई जातिवाद नहीं होता है जी जी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ज्यादातर किन लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है? आदिवासी समाज आदिवासी। जी जी, सबसे और ज्यादा जिनके बिटियां माता-पिता नहीं हैं। जिनके जी, जी, जिनके माता-पिता नहीं हैं, उनको अधिकतम। तो दोस्तों देख सकते हैं बेसहारों का सहारा बाबा बागेश्वर धाम। जी, और वही लोग जिन लोगों की बेटियों की शादी आज इतने धूमधाम से हो रही है, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वही लोग बाबा के लिए सवाल खड़े करते हैं जिनके बेटियों के लिए बाबा इतने बेचैन हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो आदिवासी समाज से सबसे जी ज्यादा बेटियां हैं। आदिवासी और बगैर माँ बाप की हाँ, बच्ची बिना माँ बाप जी की। जी, सबसे ज्यादा वो हमारे किसी भी मंडल जाति और के गुरुजी हों, का ध्यान उसमें उन्हीं समावेश बेटियों पे जाता है जो बगैर माँ बाप और आदिवासी समाज जो गरीब और भी परिवार से। वो बिल्कुल गरीब परिवार से जिनकी छत नहीं है, जी, 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 जी। उनकी व्यवस्था देख के मंडल के लोगों को भेजकर आप लोगों ने तो जितना सामान यहाँ पे लगा दिया है, हमें तो लगता है बहुत से लोगों के पास इतना घर ही नहीं होगा हाँ, कि इस प्रकार के हाँ सामान बिल्कुल बिल्कुल जी, जी जी रख पाए। जी जी क्योंकि आदिवासी तो अक्सर झोपड़ियों में रहते हैं, उनको जो उनके पास टूटी फूटी चारपाई होती है उसी को सुरक्षित नहीं रख पाते। फिर इतने वीआईपी आप सामान दे रहे हैं तो वो तो परेशान हो फिर जाएंगे कि रखे व्यवस्था कहाँ। करेंगे गुरुजी उनकी भी बेटियों की, क्योंकि वो तो बिटिया बन गई गुरुजी जी, की, जी, जी। तो उसका भी ध्यान दिया जाएगा, मकान का भी। मकान का भी। अगर नहीं है बिटिया के पास मकान, या ऐसा नहीं है कि जो दामाद जहाँ जा रही है बिटिया उनके पास नहीं होगा मकान, तो गुरुजी जैसा भी जो कुछ भी होगा उसमें सहयोग करेंगे बिल्कुल करेंगे। जी। और जब हमारे गुरुजी इन कन्याओं को, बच्चियों को अपना बेटी और दामाद मानते हैं, तो फिर वो हमारे गुरु हैं, हम उनके सेवेदार हैं। तो जब उनके बेटी दामाद हैं, तो हमारे भी बेटी दामाद हैं। पूरे संसार का सबसे विशाल ये शादी समारोह है। न तो इतनी बड़ी बाराती आपको पूरे संसार में दिखेंगे, न तो इतने भारी संख्या में कहीं घराती दिखेंगे। पूरे संसार का सबसे विशाल, सबसे महान कहे तो ये कार्यक्रम होने जा रहा है। कल देखना किस प्रकार से कैसी कैसी गरीब बेटियां यहाँ आती हैं, कैसे कैसे माँ बाप आते हैं, कैसे वो इन सब सामानों को देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सपनों में भी वो नहीं सोचे होंगे कि इस प्रकार से उनकी बेटियों की शादी होगी। इतने सारे संत महात्मा उनकी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। इतने विशाल परिवार के बीच उनके बेटियों की शादी हो रही है। दोस्तों इतिहास में दर्ज होने वाला है ये कल का पल। ये कल का पल पूरे संसार में आपको देखने के लिए सिवाय बागेश्वर धाम के कहीं नहीं मिलने वाला है। जय मजदूर, जय किसान, जय जय श्री राम।